हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइज़। आज हम एक बहुत ही गहन विषय पर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक है डिप्रेशन, जिससे हमारी जो जनता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ देखा गया है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और उससे निजात पाने की आवश्यकता है। देखने में यह बीमारी बहुत आम सी लगती है, बल्कि यह बीमारी लगती भी नहीं है। सबको ये लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, या जिसको यह प्रॉब्लम है उसको पता ही नहीं लग पाता है। हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी उदास, निराश अवश्य हुए होंगे। असफलता, संघर्ष या फिर किसी अपने के बिछड़ने के कारण हम दुखी तो अवश्य हुए हैं। मगर अगर यह निराशा व दुख कुछ दिनों से महीनों तक रहे तो यह मानसिक रोग डिप्रेशन की निशानी हो सकता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे हर वक्त उदास रहना, थकावट व कमजोरी महसूस करना, अपने आप को अयोग्य या फिर दोषी समझना, ज़रूरत से ज़्यादा सोना या फिर कम नींद का आना, एकाएक वज़न का कम हो जाना या बढ़ना, किसी भी काम को करते समय खुशी का ना होना, फोकस व किसी भी प्रकार के छोटे बड़े फैसले लेने में कठिनाई का अनुभव करना। डिप्रेशन के अधिक बढ़ने के कारण मृत्यु या आत्महत्या करने तक के विचार मन में आते हैं। अगर आपको इनमें से किसी तरह के विचार मन में आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक बीमारी है कि शुरुआत में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता और इसके बढ़ने तक व्यक्ति सामान्य सा महसूस करता रहता है। अगर इसका असर उसके काम पर और उसके सामान्य जीवन पर धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाता है। काम का ग्राफ गिरने लगता है, काबिलियत कम हो जाती है, लोगों से बात करने में कतराने लगता है, अकेला रहना, चिड़चिड़ापन, बातों को सही से ना समझ पाना या फिर व्यक्त ना कर पाना, मन का शांत ना रहना, ऊंची आवाज़ में बोलना या ऊंची आवाज़ से घबराना, अपना पक्ष रखते हुए घबराहट सी महसूस करना, बुरे व नेगेटिव विचारों का आना, सबसे ज़्यादा खुशी जैसी भावना का कम हो जाना। अगर ऐसी किसी समस्या से आप व आपके परिचित जूझ रहे हैं तो इसके लिए आपको या फिर उस व्यक्ति को काउंसलिंग की आवश्यकता है। इसी के सॉल्यूशन के लिए आप हमारा वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्योंकि मानसिक रोग एक घातक रोग है जो दबे पांव हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है और बहुत तेज़ी से यह हमें खोखला कर देता है। यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन एक आम सी लगने वाली मगर बहुत घातक बीमारी है। यह कोई पागलपन वाली बीमारी नहीं है और यह आपके द्वारा किए प्रयास द्वारा ठीक हो सकती है। डिप्रेशन का इलाज व्यक्ति टू व्यक्ति निर्भर करता है। उसके लिए उस व्यक्ति के जो कि डिप्रेशन में है समझना बहुत ज़रूरी होता है और यह काउंसलिंग करने के बाद ही तय हो सकता है कि उसको कितना टाइम लग सकता है या वह कितना ठीक हो सकता है। डिप्रेशन होने पर स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिस कारण खून की नसें टाइट हो जाती हैं तथा दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस का लगातार लंबे समय तक बने रहना एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक का कारण भी बन सकता है। यहाँ एक और बात बताने लायक है कि डिप्रेशन से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है,
शरीर के कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी कम हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो और उसे कोई अन्य बीमारी है तो उस बीमारी का बढ़ जाना भी तय हो ही समझो, मतलब वह बीमारी भी बढ़ सकती है जो एक घातक रूप ले सकती है। डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग के द्वारा ठीक होते देखे गए हैं लोग। इसके लिए अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन वेबिनार अटेंड कर सकते हैं जिसमें डिप्रेशन से छुटकारे के लिए उपाय बताए जाते हैं और आपकी पूरी प्रॉब्लम को सुना जाता है और आप उन उपायों को ठीक तरीके से आजमाएंगे तो आप ठीक हो सकेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों। मैं त्रिलोचन सिंह। धन्यवाद।